हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे पीएचडी के बारे में अपडेट, जो एमफिल हिस्ट्री का स्केड्यूल था और ऐसे ही पीएचडी का जो अर्जेंट नोटिस अभी अपलोड हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा नोटिस दिखा देती हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन है पीएचडी हिस्ट्री एडमिशन इंटरव्यू। इसमें काफ़ी कुछ इन्होंने डिटेल में बताया है। यहाँ पे आप इसको ध्यान से एक बार मैं आपको थॉरली रीड कर देती हूँ। ये है नोटिस दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी हिस्ट्री का। एमफिल का हमने पढ़ लिया था, देख लिया था। अब ये है पीएचडी के लिए। दोज एप्लीकेंट्स हुज क्वालिफिकेशंस फॉल विद इन कैटेगरी C1, कैटेगरी C2 एज स्पेसिफाइड इन ऑर्डिनेंस, जो भी है उसमें जिन्होंने मतलब यूजीसी नेट क्लियर किया है और दे आर एलिजिबल टू डायरेक्टली अपीयर फॉर द इंटरव्यू। ये तो सबको आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि 50% मतलब अगर 100 मार्क्स आपके आए हैं 200 में से एंट्रेंस टेस्ट में से, या आपके जो पीएचडी एडमिशन के लिए जो बोला जाता है कि आपके 50% मार्क्स अगर हैं तो आप जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो भी आप जो है उसमें एलिजिबल हैं। थर्ड पॉइंट जो है फॉर कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द इंटरव्यू थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी अब देखिए ध्यान से, ये बात भी कल मैं बता रही थी। अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हैं, पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास नेट जेआरएफ है, तो फिर आपकी जो इंटरव्यू है वो 100% वेटेज इंटरव्यू की ही होएगी। जो भी आप प्रेजेंटेशन, जो भी आप वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, उसी में से आपका वेटेज 100% में से ही होएगा। इंटरव्यू का वेटेज होगा टोटल। अगर आप एंट्रेंस के थ्रू जा रहे हो तो 70% आपका जो एंट्रेंस टेस्ट के जो मार्क्स होंगे उनका वेटेज होएगा और 30% आपकी जो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस होएगी उसका होएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, अब पीएचडी एडमिशन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो है उसमें लिखा गया है 30 कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड। 30 कैंडिडेट्स को एडमिट करेंगे वो पीएचडी प्रोग्राम में, मतलब 30 कैंडिडेट्स के लिए सीट है, ठीक है। इसमें से उन्होंने अनरिजर्व्ड के लिए 13 सीट्स रखी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और ओबीसी के लिए 8, एससी कैटेगरी के वालों के लिए 4 और एसटी के लिए 2। तो इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया कि ये फिल की जाएंगी। एडमिशन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड का 60% एंड अबव वालों का के लिए, और बाकी मेरिट के हिसाब से जो भी आपको सीट्स अवेलेबल होंगी। डिटेल्स जो इसमें दी गई हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको पीएचडी के लिए हिस्ट्री के लिए उन्होंने 11 दिसंबर को, यानी कि 2-3 दिन बाद उनकी इंटरव्यू है। उनको क्या क्या लेके जाना होगा? एप्लीकेशन फॉर्म अपना जो आपने डीयू के उस पर भरा था, फिल किया था, एडमिट कार्ड लेके जाना है आपका, नेट जेआरएफ सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, ठीक है। और बाकी के जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, या जो भी इसके आपके अगर पब्लिकेशंस हैं या कुछ भी, जो 2 टॉप की या 3 टॉप की पब्लिकेशंस होती हैं उनको, ऐसे इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जो भी सपोर्ट करते हैं आपके इंटरेस्ट को दिखाते हुए पीएचडी के। All candidates appearing directly or through examination are required to submit a research proposal on their proposed research area। इसमें आपको फॉर्मेट दिया गया है 5000 वर्ड का, और वही टाइम्स न्यू रोमन में ही हम लिखते हैं। 12 साइज रखते होते हैं नॉर्मली, स्पेस 1.5 रखते हैं। अगर हेडिंग ज़्यादा डालते हैं तो हम 14 भी डालते हैं, बट डिपेंड करता है कि ये फॉर्मेट कौन सा डिपार्टमेंट कैसे देता है ना। सब टाइटल्स हम 12 डालते हैं, बाकी पूरी जो आपकी रहती है फॉर्मेट वो सारा 12 टाइम्स न्यू रोमन में ही जाता है वर्ड्स में, ठीक है। बाकी ये सारा उन्होंने बताया है। ये मैं आपको रिसर्च प्रपोजल पे आज आपका बना के ही देना है मैंने अभी वीडियो थोड़ी देर में, जिसमें टाइटल, फिर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। फिर थर्ड पे आपका ब्रीफ रिव्यू होता है, फिर रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर बिब्लियोग्राफी होती है, ठीक है। तो इसमें थोड़े और स्टेप्स भी ऐड ऑन होते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने यही डिमांड किया है कि ये एटलीस्ट होने चाहिए। रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपका 5 बजे तक सैटरडे 11 दिसंबर को, अब ये याद रखना कि 11 दिसंबर को सैटरडे 5 बजे तक जो आपका है वो historyphd@gmail.com एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। और इंटरव्यूज़ जो हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगी। जब वो रिसर्च प्रपोजल अपना सबमिट करेंगे तो वहाँ पे वो मेंशन कर देंगे historyphd@gmail.com पे। जब वो भेजेंगे अपना रिसर्च प्रपोजल तो अपना मोड ऑफ़ इंटरव्यू वो जो अपीयरेंस का वो बिल्कुल बता देंगे। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स ऑफलाइन में जा रहे हैं उनको कोविड की जो सारी वो पूरी करनी होंगी। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है
उन्होंने लिखा है प्लीज़ नोट कि इंटरव्यू ही आपके एडमिशन की गारंटी नहीं है, क्योंकि आप क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट की इंटरव्यू पे डिपेंड करता है टोटली, और सीट्स की अवेलेबिलिटी पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं JNU में मतलब मेरी इंटरव्यू हुई थी, वुमेन स्टडीज़ में सिंगल सीट है और मेरा नेट JRF क्वालिफाइड है। बट ऐसा नहीं है कि मेरा ही क्वालिफाइड है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका नेट JRF क्वालिफाइड होएगा वुमेन स्टडीज़ में, मतलब उनके किसी भी रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में। तो एक ही सीट पे हम कितने लोग कम्पीट करते हैं, क्या पता प्रेजेंटर तो सभी अच्छे होते हैं, ट्राई करते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं। अब इंटरव्यूअर्स को क्या किसी चीज़ कोई क्लिक करती है किसी कैंडिडेट की, वो सिर्फ वही लोग जानते हैं, है ना। तो अब उसमें हम ये नहीं कह सकते ना कि हम ही सिलेक्ट हुए, मतलब हाँ हम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं एक सीट के लिए अगर compete कर सकती हूँ तो आपके पास तो सीट्स हैं, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली प्रिपरेशन करके जाना। ओके, और नेक्स्ट है इंटरव्यूज़ आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बिगिन फ्रॉम 22 दिसंबर। वही मैंने आपको बताया था, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स की 3rd वीक से स्टार्ट होएंगी और 4th वीक चलेंगी दिसंबर की, और जनवरी 2nd वीक में सबकी एडमिशन्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट सर्कुलर आया था उसमें मेंशन किया हुआ था। तो बाकी उन्होंने बताया हुआ है कि बिल्कुल अच्छे से ये कंडक्ट होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप भेज सकते हो email ID historyphd@gmail.com पे 20 दिसंबर तक, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, इसको प्लीज़ PhD वाले बार बार पूछ रहे थे, क्वेरीज कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं PhD हिस्ट्री पे किसी कैंडिडेट ने पूछा भी था कि PhD हिस्ट्री पे एक वीडियो बना दो, तो दिस इज़ फॉर हिम और हर, मेरे को अब याद नहीं आ रहा, बट यस आप अब इसमें से ध्यान से अपना डाउट्स क्लियर कर लें और कुछ भी क्वेरीज हो मुझसे पूछ